हमारा कौन सा गाँव है? मेरा गांव है गुड़गांव, दिल्ली। दिल्ली के पास। हाँ, वो पिछड़ा गांव है, वहाँ ऐसे हमारे जैसे लोग रहते हैं। अगर ऑपरेशन नहीं होता तो कितने बच्चे पैदा करते? ज्यादा से ज्यादा 4-5 थी जितना नहीं थे। 4-5 हो जाते। सब लगवा रहे हैं, ज़्यादातर सेटिंग का। ज़्यादातर सेटिंग का। इस गोफन से पत्थर निकलता है जो बेहद घातक हो सकता है, दुश्मन की जान ले सकता है। दे दो ना, दे दो। तो दोस्तों, आप दादा को देख कर समझ सकते हैं कि हम एक आदिवासी इलाके में हैं और वो आदिवासी इलाका भील आदिवासी इलाका होगा। उनकी मूछें देखकर, उनके कानों में कुंडल देखकर, उनकी पगड़ी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये है कट्ठीवाड़ा, और अभी चिलचिलाती धूप है, हालांकि 12 बजे, लेकिन बहुत तेज़ धूप है। इसके बावजूद यहाँ बाज़ार में, जो साप्ताहिक बाज़ार है, रौनक बनी हुई है। उसकी वजह यह है कि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है। दादा राम राम। पहचाना नहीं? नहीं पहचाना? कमाल कर दिया दादा। पिछले साल मिले थे भगोरिया में, याद नहीं? और घरवाली आपकी से डोकरी है, चलती नहीं। हाँ, चलती नहीं, बीमार है। कितनी उम्र हो गई? मार बराबर बराबर ही हो। भाई एक मिनट सुनिए तो, ये दादा क्या कह रहे हैं, एक बार इनको बताओ। एक मिनट सुनो ना यार, एक मिनट आओ जरा, आ जाओ। मैंने इनसे पूछा है कि बच्चे कितने हैं, बताओ तो दादा। मार दे 100 बेद होता। हाँ, फिर ऑपरेशन हो गया तो सरकार ने हम जो ऑपरेशन कर दिया था, बच्चा कम बचा। तो ये क्या बोल रहे हैं? मतलब ये बोल रहे हैं कि मेरा एक लड़का एक लड़की है। उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन करा दिया इनका। सरकार ने ऑपरेशन कराया, तो इसलिए और बच्चे नहीं हो पाए। इसलिए और बच्चे नहीं हो पाए। बच्चे कौन तो चाहिए? सरकार ने जबरदस्ती कर दिया। जबरदस्ती पुलिस आवे थी। पुलिस आती थी? ओहो, इमरजेंसी की बात है। पुलिस आती पुरानी सर। इनकी बात सुन के मोदी जी बहुत खुश होंगे। हैं, इमरजेंसी का दुख इनका। 2 ही बच्चे पैदा कर पाए, है ना? अगर ऑपरेशन नहीं होता तो कितने बच्चे पैदा करते? ज्यादा से ज्यादा 4-5 थी जितना नहीं थे। 4-5 हो जाते। तो डोकरी नाराज नहीं हुई ऑपरेशन करा लिया तो? डोकरी पण આપણે બીજું કામ ચાલુ રહે ને સાહેબ તે अरे काम चालू रहता તે કામ ચાલુ રહે ને તે બંધ હોતે ડોકરી ભગી નહીં જાય કે તે અમે રહેતી છે તે બેદ છોડવાની भागी तो नहीं? नहीं भागे पण चालू काम रहती कौन भागे थे? दादू चलो सर, दादू छोटिया दादू मान जाओ यार, हैं? चलो ठीक है। अब इन्होंने जो कहा है वो मैं समझा नहीं सकता। कुल मिला के बहुत प्रेम करते हैं अपनी डोकरी से, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और कह रहे हैं अगर सरकार ने ऑपरेशन नहीं करा दिया होता तो 4-5 बच्चे हो जाते। ठीक जितना नहीं। चलो ठीक है। तो अगर आप पहले से मैं भी भारत देखते रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं किसी भी आदिवासी इलाके में जाऊं और ट्राइबल हाट में भजिया और मिठाई की दुकान पे मैं ना जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। राम राम। राम राम। क्या नाम है? नारायण बैरागी। नारायण, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अलग अलग जलेबियाँ, क्या क्या है दुकान पे, पहले ये बताओ। जलेबी है, मिठाई है, लड्डू है। हाँ, और ये मिर्ची के पकोड़े? हाँ, मिर्ची के पकोड़े हैं। ये तेज मिर्ची है कि? नहीं, मीडियम है।
मैं कैसे मान लूँ मीडियम है? बिना खाए कैसे पता चलेगा यार? तो टेस्ट करके देखो ना, इतने कंजूस हो गए हो तुम यार, एक साल में हैं? टेस्ट करके देखो। टेस्ट करके देखो, लाओ कागज, ये बात, चूरन, क्या बात है। बिना खाए मैं कैसे बता सकता हूँ कि इसमें मिर्ची कैसी है? बहुत ही कमाल का। तो ये बताओ, फ्राइडे को लगाते हो ये हाँ, दुकान? हाट के दिन। हाट के दिन। और हाट में साल में कौन सा टाइम होता है जब बहुत रौनक रहती है? यही टाइम रहता है या भगोरिया। भगोरिया? भगोरिया, और भगोरिया के बाद? भगोरिया के बाद इनका अभी शादी का सीजन है, 2-3 हाँ। महीने अभी शादी महुड़े का चलेगा। अच्छा, अभी सीजन रहेगा बस 1-2 महीने। मुझे दे दे एक जलेबी यार, इतना कंजूस, मतलब टूटी हुई दे रहा है यार, मैं साबुत दो। अच्छा ठीक है, थैंक यू, जीते रहो। अब आप में से बहुत सारे लोग ना ज्ञान देने आ जाएंगे कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। क्या नारायण, पैसे चाहिए आपको इसके? अरे रहने दो। देखा, लीजिए साहब, कैसे आदिवासी समाज में बदलाव आ रहे हैं उसकी एक झलक इस छोटी सी दुकान पर मिलती है। क्या नाम है भाई? बलवीर। हैं? बलवीर। बलबीर। टैटू बना रहे हो? कब से बना रहे हो? 2-2.5 साल। 2-2.5 साल हो गए। तो परमानेंट बनाते हो या टेम्परेरी भी बना देते हो? परमानेंट। एक टेम्परेरी बना दे यार। टेम्परेरी नहीं होता, वो निकलता नहीं है। निकलता नहीं है, ऐसा बनाते हो? तो अब ये बता यार कि कौन सा टैटू अब सबसे ज़्यादा बनवाते हैं? हाँ तो सब डिजाइन चलती है, जैसा नाम टैटू जो है। कहाँ पे बनवाते हैं? ये आँख के पास बनवाते हैं? आँख के पास वाला जमाना गया, पहले गर्दन पे, फिर हाथ पे, तो आँख पे भी बनवाने वाले। सुन रहे हो ना बातें? बलबीर नाम बताया, बलबीर की बातें सुन रहे होगे आपने। गए ज़माने जब आँख के पास बनवाते थे टैटू, आजकल गर्दन पे बनवाते हैं। गर्दन पे, हाथ पे, सीने पे। सीने पे? बहुत दर्द होता होगा यार। अरे सब दर्द सह लेते हैं। किसके लिए लिखवाते हैं? किसका नाम ज़्यादा लिखवाते हैं? शौक है, कोई अपनी सेटिंग का लिखवाएगा, कोई अपनी वाइफ का। सेटिंग क्या होती है? सेटिंग होती सेटिंग है। का ज़्यादा लिखवाते हैं या वाइफ का या मम्मी का? सब लिखवाते हैं, ज़्यादातर सेटिंग का। ज़्यादातर सेटिंग का। मान लो ये जो है, क्या लिखा हुआ है? सिद्धि और लव का निशान। कितने पैसे लोगे एक टैटू के? एक अक्षर के 50 रुपये, 30 रुपये। एक अक्षर के? अगर लंबा नाम हो तो ज़्यादा है अक्षर के साथ में। यार। दर्द मुझे ज़्यादा होगा, पैसे तू ज़्यादा मांग रहा है। नहीं, पैसे भी लगेंगे, दर्द का तो आपको खुद को देखना पड़ेगा। चल यार, दर्द को तो सबको खुद को झेलना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया राधे राधे। बलबीर जी, थोड़ा संभल के। क्या नाम है? वेसली। हैं? वेसली। बेसली? हो। कहाँ की रहने वाली हो? है? कहाँ की रहने वाली हो? गांव कौन सा है? कासला। कासला? हाँ। ये पैसे मुझे दे दो, दे दो ना, दे दो। केव नहीं खम। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दिल्ली से आया हूँ, दे दो ना। क्या खरीदना है? क्या खरीदना है? क्या खरीदोगी? तमे बोले हम जान पड़े। हैं? तमे बोले थे हम जान नहीं पड़ता है। हाँ, मैं, मुझे समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो। हाँ। क्या क्या खरीदोगी इसके पैसे का? तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, देखो। पता हुआ आप बैंक में दे दो ना 50 रुपया। वाह, ले लो। यहाँ पहचान लिया आपने मुझे? कमाल कर दिया यार, तुम भी भूल गए। नाम बताओ अपना। चलिए, आपसे बात करने से पहले देखिए, इधर घूमिए। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए एक टैटू है। ये आमतौर पर आप जब क्लासिकल डांस देखते हैं, जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं उनको देखते हैं, तो उसमें अक्सर काजल लंबा करके लगाया जाता है। अगर आप भील आदिवासियों में आएंगे, भिलाला, बुरा मान गए। भील, भिलाला, बारेला,
उत्पत्ति, हमारा ये हौकार है। भील भिलाला बारेला तीनों की उत्पत्ति एक ही है, लेकिन आपने भिलाला को अगर भील कह दिया तो बुरा मान जाएंगे हैं? बराबर। भिलाला जो है उजला है, हाँ, उजला है। अपना बिल को जो भिलाला है वो गोरा है, रंग का गोरा है, तो वो एरोगेंस है। हालांकि जीवन एक जैसा ही है, हाँ, जीवन। मेहनत दोनों को करनी है, दोनों को तो- मूछें दोनों ही रखते हैं। हाँ, रखता है। हाँ, नीचे करके रखा हुआ है अपना, वो थोड़ा पहनाओ मूछें है? और बहरहाल जी ये समाज की पेचीदगियां हैं, और जैसे जैसे समाज तथाकथित सभ्य होता है, तथाकथित तौर पे जैसे जैसे समाज सुसंस्कृत होता है, जी उसमें बंटवारे होते चले जाते हैं, जी जी ऊंच नीच बढ़ती चली जाती है। और वो आप कई आदिवासी समुदायों में भी देखेंगे, जैसे दादा भी भिलाला हैं, है ना? जी जी और मैं भील हूँ जी। रंग के हिसाब से। हमारा कौन सा गाँव है? मेरा गांव है गुड़गांव, दिल्ली, दिल्ली 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 के पास। हाँ, बराबर। हाँ, वो पिछड़ा गांव है, वहाँ ऐसे हमारे जैसे लोग रहते हैं। आपके यहाँ तो झरना है, नूरजहाँ आम है, झरना जाए चांदी है, इतनी सारी चीज़ें हैं। नहीं, वहाँ ये सब नहीं है, है ना? वहाँ नहीं है ना? वहाँ नहीं है। ऊर्जा गांव गए थे कि नहीं? तो आपसे मैं बात कर रहा था, जी, जी। ये शादियों का सीज़न है, जी जी तो इस वक्त में तो चांदी की सेल बढ़ जाती होगी। नहीं, अभी क्या है, भाव के कारण हाँ, इनका जो माइंडली डिस्टर्ब हुआ है बाजार के कारण, तो ये लोग इस साल शादी नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? फिर से कहो ये बात। मतलब जो बाजार बढ़े हैं, हाँ हाँ किसी राजनीतिक या किसी भी प्रकार से जो संतुलन हाँ बिगड़ा है, जी, उस कारण से ये लोग शादी नहीं कर पा रहे हैं। इनकी क्रय शक्ति से बाहर हो रहा है। क्योंकि चांदी महंगी हो गई जी है, जी हाँ, जी हाँ, क्रय शक्ति से बाहर हो गई है, जी जी जी। इसलिए शादियां शादी भी नहीं टाल कर दी रहे जा रही हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चांदी ले नहीं पाएंगे ना दे वो नहीं लोग। पाएंगे। तो दोस्तों, मैं जो कहता हूँ ना कि आदिवासी हाटों में जाके आपको देश की नब्ज पता चलती है, आदिवासी समाज में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, ये पता चलता है। शहरों में भी हमने सुना कि सोने का भाव बढ़ने से लोग कम मात्रा में खरीद पा रहे थे, लेकिन कहीं ये नहीं सुना कि उसकी वजह से शादियां कैंसिल हो गई या टल गई। दरअसल इसकी खास वजह यह है, आदिवासी इलाकों में खासतौर पर भील, भिलाला और बारेला जो आदिवासी हैं, यहाँ पर ब्राइड प्राइस चलता है, यानी कि लड़के के परिवार को, लड़की के परिवार को गारंटी के तौर पर चांदी देनी पड़ती है। ये चांदी कुछ किलो में हो सकती है, मतलब मसलन 5 किलो से लेकर 11 किलो तक ये चांदी हो सकती है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की व्यवस्था है। अब इसको कंट्रोल भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर परिवार, लड़की के परिवार लड़के के परिवार से गारंटी के तौर पर कि वो उनकी बेटी का भरण पोषण कर सकते हैं, उसके लिए गारंटी के तौर पर चांदी की मांग करते हैं। ये देखिए, ये है, इसको गोफन बोलते हैं, कहीं गोफिया बोला जाता है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल होता है। आमतौर पर जो खेतीहर समाज है, वहाँ पर फसल को पक्षियों से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें पत्थर रख के मारा जाता है। लेकिन भील आदिवासियों में ये एक कमाल का हथियार है। जैसे बंदूक से बुलेट निकलती है, जैसे बंदूक से गोली निकलती है, राइफल की गोली निकलती है, लगभग उसी स्पीड से इस गोफन से पत्थर निकलता है, जो बेहद घातक हो सकता है, दुश्मन की जान ले सकता है। दादा इधर आइए तो, राम राम, इधर आ जाओ थोड़ा सा। तो दादा मुझे ये बताओ कि गोफन अभी भी इस्तेमाल होती है या सिर्फ फैशन में ही इस्तेमाल होती है? तो इसको ऐसे करके वो पत्थर मारता है। पत्थर मारते हैं। हाँ, पत्थर आपको आता है चलाना ये?
अभी यहाँ इंसान में कहाँ चलाएगा। नहीं नहीं, यहाँ तो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। लेकिन आता है आपको वैसे- चलाना? नहीं अभी नहीं, मैंने नहीं चलाया, दूसरे अच्छा, आप यहाँ घुमा के एक बार दिखा दो बस, नहीं ऐसे यूँ करके यूँ ऐसे दिखाएगा। इधर दिखाओ, इधर यूँ इधर, यहाँ पे करके खुले में ऐसे थोड़ा सा मारना है। जोर से, अच्छा अच्छे से घुमाओ। ये मारना है हाँ। यूँ करके, यूँ आई करके। तो हाँ बहुत बढ़िया दादा, राम राम, फिर मिलेंगे, हाँ फिर है ना? अगली बार पहचान लेना मुझे, हाँ पहचान लूँगा। श्याम सुंदर नाम है मेरा, हाँ शाम से है ना? हाँ, ठीक है, थैंक यू दादा। अपना नाम एक बार फिर से बता दो। दूर सिंह तोमर सर। दूर सिंह तोमर, जी सर। क्या करते हो? सर मैं पैसा है, हाँ, कुछ नहीं करता, खेती कुछ नहीं करता, मतलब खेती किसानी तो करते हाँ, हो खेती करते। लेकिन खेती में कितने दिन काम रहता है? काम तो सर रहता है, हाँ, क्या क्या खेती करते हो? मक्का गेहूँ। मक्का गेहूँ, हाँ। कितना मक्का हो जाता है? ज़्यादा खाने को होता है या बेचते भी हो? थोड़ा बहुत बेचते हैं खाने के बाद। अच्छा, तो घर का खर्चा कैसे चलता है? सर खर्चा तो चलता है, अपन अभी तो रेट बहुत कम है मक्का के, नहीं तो इसलिए सब रेट क्यों कम है? अब पता नहीं सर, आगे से ही रेट कम है तो सभी 16 रुपये ऐसी मक्का ले रहे। 16 रुपया? 16-17 रुपये। क्यों? क्वालिटी अच्छी नहीं है? अच्छी है, फिर भी वो तो व्यापारी जो बोलेगा वही देना, अब अपन को थोड़ी फिक्स कर सकते हैं। व्यापारी बोलता है ये भाव है, तो अब उसी के हिसाब से अपन इतने में 18 रुपये 20 रुपये दूँ के तो वो लेने को तैयार नहीं, तो कैसे देगा? तो खर्चा कितना आता है? खर्चा तो बहुत है सर मक्का में, क्योंकि आजकल जो है उगती तब से ही कीड़ा है उसमें, तो फिर कैसे छुटकारा मिलता है उससे? दवाई छिड़कना। दवाई छिड़कवाने। तो 1 एकड़ में हाँ, कितनी दवाई छिड़कनी पड़ती है? कितना खर्चा आ जाता है? 2-3 बार तो छिड़क नहीं पाए, जब तक वो उसकी वो निगल नहीं जाए ना, हाँ हाँ। तब तक तो छिड़कना पड़ती है। हाइब्रिड बीजों की एक जो अच्छी बात है वो ये है कि उत्पादन बढ़ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो बुरी बात है वो बुरी बात ये है कि उससे किसान की लागत कई गुना ऊपर चली जाती है, बढ़ जाती है। तो किसान का जो फ़ायदा है, मुनाफा है, वो उत्पादन बढ़ने के बावजूद कम ही रहता है। वो हमेशा संघर्ष में ही रहता है। वो पैदा करता है मक्का, कुछ अपने खाने के लिए हो जाता है, थोड़ा बहुत बिक्री करता है, जो बिक्री करता है उससे दवाइयाँ खरीदता है, हाइब्रिड बीज खरीदता है, क्योंकि हाइब्रिड बीज तो हर बार खरीदना पड़ता है। हर बार खरीदना पड़ता है। परंपरागत बीज को आप रख लीजिए, अगले साल फिर बो लीजिए, लेकिन हाइब्रिड बीज नहीं होगा दोबारा, हाँ? बचा के नहीं रख सकते आप। सर वही वाला अपन वो इतना अच्छा होता नहीं, फिर अगर वही वाला वापस रिपीट करते हैं तो। ये है, इसे कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज का नेटवर्क। वो ऐसा बीज बनाते हैं कि आपको हर बार बाज़ार से ही ख़रीदना पड़ेगा। जितनी बार हम लोग आदिवासी इलाकों में जाते हैं, हमें आदिवासी किसानों के जीवन आसान होने की बजाय मुश्किल होते हुए नज़र आते हैं। ये है जो मुझे बहुत दुखी करता है भीतर से। तो दोस्तों, मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा था कि आदिवासी इलाकों में जहाँ महुआ पैदा होता है, उसकी ख़ास बात यह है कि उसका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से इनकम आता है वो करीब 60% और कई मामलों में उससे भी ज़्यादा 80% तक महुआ से ही आता है। ये देखिए, ये सूखा हुआ महुआ बोरियों में भरा जा रहा है। भाई 1 मिनट के लिए इधर आ जाओ यार। सुस्ता लो, कितना काम करोगे यार धूप में। क्या नाम है? करण। हाँ, करण। ये पूरी तरह से तो नहीं सूखा अभी और सुखाना पड़ेगा या तैयार है? सुखाना पड़ेगा। तो इसका जब ये सूख जाएगा तो वज़न कितना कम हो जाएगा? ये तो कम हो जाता है वजन का। कितना फ़र्क पड़ जाता है फिर भी? 20 किलो में 2-3 किलो घटे हो जाती है। 20 किलो में 2-3 किलो कम हो जाता है। अभी क्या चल रहा है महुए का रेट? वो चेट को मालूम होगा। 40 रुपये। हाँ। सूखे का? हाँ। और गीले का? गीले का ही 40 रुपया। गीले का? हाँ, ये वाला जो है। हाँ हाँ। इसका 40। अच्छा, ये बताओ यार, इस बार बेमौसम की जो बारिश हुई उससे कुछ नुकसान हुआ है क्या? थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। इधर पानी गिरा, वहाँ पे खराब होगी मोड़। हाँ जी, पानी गिरा वहाँ अच्छे। अच्छा, तो जो ख़राब हो जाता है फिर उसका तो रेट नहीं मिलता होगा? वो तो नहीं मिलता है, वो तो कम मिलता है। कम मिलता है। हाँ। तो और बाज़ार में क्या क्या खरीदा आज? आज तो खरीदा कहीं नहीं, आलू सब्जी ऐसा। अच्छा, सब्जी वब्जी खरीदा अभी? हाँ, तो ऐसा खरीदा। बहुत बढ़िया।
भजिया वजिया नहीं खरीदा? भजिया नहीं खरीदा, घर की रोटी खा के आए है। अच्छा, रोटी खा के आए घर से। रोटी का खाए। महुए बिक रहे हैं यहाँ? हाँ, ये सब दिख रहा है। बाजार में किधर है महुए की दुकान, किधर है जो महुआ खरीदता है आदिवासी? महुआ की दुकान उधर है आगे। हाँ, ये उधर है। क्या भाव चल रहा है महुए का अभी? अभी महुए का कोई पहले भाव था ये बता रहा, अभी तो 35, कहीं 16, 17। 16-17 नहीं, 35 में ऐसा कम हो रहा है। अच्छा, कम हो रहा है। हाँ, कम हो रहा है। 35 में बिक रहा है। कम हो रहा है। इस बार बारिश खूब हुई है। इस बार बारिश तो बहुत बड़ा ज़्यादा गिरा था। हाँ, तो नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान हुआ ना, नुकसान हुआ। यहाँ पर आपको महुआ के जंगल मिलते हैं, एक आध पेड़ नहीं मिलता है। हम देखते हैं झाबुआ अगर जाते हैं या कई और ज़िलों में जाते हैं तो महुआ का जंगल लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। परिवार की ज़रूरत के लिए, क्योंकि यहाँ सामाजिक उत्सव हो या परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, महुआ की शराब देवताओं को चढ़ाई जाती है, मेहमानों को परोसी जाती है। उसके लिए एक महुआ का पेड़ लगभग सब परिवार लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अलीराजपुर एक ऐसा ज़िला है जिसने बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखा है। यहाँ अभी भी आपको जंगल में महुआ के पेड़ खूब मिलते हैं और महुआ जो है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो इनकम मिलती है आदिवासियों को, उसका करीब करीब 60% महुआ से ही आता है। इस बार बेमौसम बारिश हुई है और बेमौसम बारिश से अक्सर किसानों के नुकसान का गणित लगाया जाता है। फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं का थोड़ा बहुत ही सही कुछ फ़ायदा कुछ किसानों को तो मिल ही जाता है, लेकिन जो आदिवासी जंगल के भरोसे है उसका पूरा नुकसान बेमौसम की बारिश से हो जाता है। सही कह रहा हूँ मैं?